आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया पर ललन सिंह का हमला। मीडिया पर ललन सिंह ने क्या कहा यह हम आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। बहुत मीडिया वाले सीएम के खिलाफ हैं, यह कहना है ललन सिंह का। दारू नहीं मिल रहा इसलिए नीतीश सरकार के खिलाफ हैं। सीएम नीतीश और जनता को देखें या फिर आपकी मौज मस्ती देखें। ललन सिंह ने लखीसराय में एक कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। ललन सिंह ने मीडिया पर हमला किया, कई बातें कही, आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सुनिए। ये महिलाओं की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया। आज बहुत अखबार वाले लोग, मीडिया वाले लोग, बहुत लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ है। काहे खिलाफ है? इसलिए कि दारू पीने के लिए नहीं मिल रहा। और दारू नहीं पीने के लिए मिल रहा है तो उसमें क्या करें भाई? मुख्यमंत्री बिहार की जनता को देखे या आपका मौज मस्ती को देखे? तो ललन सिंह ने मीडिया पर हमला किया। मीडिया वाले मौज मस्ती करते हैं, मीडिया वालों को दारू चाहिए। सीधा सपाट जो कहना चाह रहे थे उसका कोई और मतलब नहीं हो सकता। और दारू नहीं मिल रहा इसलिए अनाप शनाप मीडिया वाले कुछ ना कुछ कह रहे हैं। तो ये ललन सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया है। और किस उन्माद में कह गए, और सामने पब्लिक थी, आम जनता थी, उसे संबोधित करते हुए जब कहते रहे तो कह के निकलते रहे। बहुत मीडिया वाले सीएम के खिलाफ हैं, दारू नहीं मिल रहा इसलिए खिलाफ हैं। तो कई बातें ललन सिंह जब साक्षात सामने आएंगे तो उनसे पूछ लिए जाएंगे। फिलहाल ललन सिंह का जो ये आपत्तिजनक बयान है सबके सामने है। हालांकि कुछ देर बाद या इसके बाद ललन सिंह जरूर इस पर अपनी टिप्पणी कहेंगे, या फिर जब पत्रकार से मुखातिब होंगे, जब राजधानी पटना की तरफ आएंगे तो उनसे तो पत्रकार सवाल करेंगे कि कब दारू की बात कर दी आपसे और कहां मौज मस्ती मीडिया वालों की चल रही थी। ये ललन सिंह से सवाल पूछे जाएंगे। तो ललन सिंह ने मीडिया पर हमला किया। नीतीश कुमार के बारे में कहा कि जनता को देखें या फिर मीडिया वालों की मौज मस्ती को देखें। तो बिहार में मीडिया वाले सरकार के गठन के बाद बयानों की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उमाकांत जी, उनसे सीधे हम जुड़ते हैं। उमाकांत जी, अब ललन सिंह ने कह दिया कि मस्ती पत्रकार लोग कर रहे हैं और बिहार में दारू नहीं मिल रही है इसलिए नीतीश के खिलाफ हो गए हैं। देखिए, मैं राजनीतिक जो नेता हैं या राजनीति को लोग जो कंट्रोल करते हैं, उन लोगों के जो बयानबाजी होती है उसकी मेरिट पर नहीं जाता कभी भी। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह का जो बयान है वो पूर्णतः एक राजनीतिक बयान है। और जो पत्रकार हैं वो पत्रकार कोई राजनीतिक दल नहीं है, और पत्रकार ऐसा भी नहीं है कि उनका ऐसा कोई संगठन हो कि जो राजनीतिक नेताओं के बयान पर कोई रिएक्ट करे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस तरह का जो कोई भी बयान है बहुत गैर जिम्मेदार बयान है, और ये कोई क्रेडिबल बयान नहीं है। ये कोई, इस बयान का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पत्रकार जो है वो सरकार के समर्थक नहीं होते। सरकार किसी की भी हो, किसी की पार्टी की सरकार हो, सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन पत्रकारों का जो काम है वो सरकार के जो पॉलिसीज को लेकर के, अगर वो पॉलिसीज जनता के हित में है तो उसी हिसाब से उसको इंटरप्रेटेड करना, उसको उसका विश्लेषण करना, ये पत्रकारों का काम है, उनका धर्म है, उनको काम का हिस्सा है ये सारी चीजें। लेकिन मैं ललन सिंह जी का जो बयान है उस बयान को कतई एक स्वस्थ बयान नहीं कह सकता। और ये पॉलिटिकल बयानबाजी है कि आरोप प्रत्यारोप का एक हिस्सा है, जिसमें मैं नहीं मानता हूं कि ये इसमें कोई सच्चाई है कि आप दारू बंद करेंगे। सवाल ये है कि आपने दारू, बिहार में अगर शराबबंदी है तो शराबबंदी के बाद भी अगर वहां शराब बढ़ रही है, पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व हैं, नौकरशाही के लोग इन्वॉल्व हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लोग, पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये बातें कई बार ये उजागर हुई है कि सरकार के संरक्षण में पुलिस थानों से जो दारू के जो माफिया हैं। बिल्कुल उमाकांत जी, एक मिनट आप ठहरिएगा। हमारे साथ अरविंद मोहन भी हैं, उनसे ही बात करते, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अरविंद जी, ललन सिंह का बयान अब चारों तरफ फैल गया, क्योंकि पत्रकारों पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि दारू नहीं मिल रही है इसलिए नीतीश के खिलाफ मीडिया वाले बोल रहे हैं। और नीतीश जी जनता को देखें या मीडिया वाले की मौज मस्ती को देखें, तो कहां हम और आप मौज मस्ती कर रहे हैं? पत्रकारों की क्या स्थिति है,
और इसी पड़ोस के राज्य में आपके लखनऊ में, भोपाल में पत्रकार कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस किस्म से उनको सरकारी बंगले मिले हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के बराबर का बंगला मिला हुआ है, कहीं घर नहीं मिला हुआ है, ये भी सहूलियत नहीं। पटना, दिल्ली में ऐसे घर थे, दिल्ली का घर भी खत्म हो गया। तो इसलिए उनको मालूम ही नहीं है कि पत्रकारिता कैसे होती है। वो अपने आसपास के दलालों को देखते होंगे जो उनको ये करते होंगे। और शराब पत्रकारों के लिए ही नहीं, काफी सारे लोगों के लिए। और उमाकांत जी से सीधे जुड़ते हैं। उमाकांत जी, आपने सोचा कि जिस तरीके की परिपाटी या फिर जैसे लोगों से घिरे रहते हैं, उनके लिए उनके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजों को सुनाने के लिए ये बोलना पड़ता है। तो ये जो आज ललन सिंह कह रहे हैं या वो अपने मन की जो बात कह रहे थे, जो उद्गार निकाल रहे हैं, जो तरीका है उनका बोलने का, तो बोलते बोलते बहक गए, इसे बहकना आप कहेंगे, या फिर सोच समझकर हिट करना, खासकर उन खांटी पत्रकारों के ऊपर जो सरकार की कमियों को उजागर करते हैं इसलिए कि सरकार जाग जाए? कि मेरा सिंपल सा बहुत स्पष्ट ये मानना है कि अगर बिहार में शराबबंदी है तो शराबबंदी सरकार की नीति का एक हिस्सा है। कोई भी सरकार आए उसको शराबबंदी को खोलना और लागू करना या शराबबंदी करना ये सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। इसमें कोई मीडिया या कोई पत्रकार उसको चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने सरकार बिहार में शराबबंदी को लागू कर दिया है और वो जमीनी स्तर पर शराबबंदी ढंग से लागू नहीं है या लागू नहीं हो रही है या आप उसमें छेद हैं, उसमें जिसको कहते हैं कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्रकारों का काम है कि पॉलिसी, बिल्कुल, हम सरकार की जो पॉलिसी है अगर गड़बड़ाएगी, कहीं भी कमी होगी, उसे हम सामने लाएंगे कि भाई आप भटक रहे हैं, सीधे हो जाइए, सजग हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कन्हैया बेलारी हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया बेलारी जी, ललन सिंह ने जो कहा आप तक जरूर ये बात पहुंची होगी, और ये कहा उन्होंने कि भाई हम लोग मौज मस्ती मीडिया वाले करते रहते हैं। नीतीश कुमार जनता को देखें या मीडिया वालों की मौज मस्ती को, दारू मिल नहीं रहा इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है मीडिया वाले नीतीश कुमार के खिलाफ लिख रहे हैं। कहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ लिख रहे हैं या मोदी के खिलाफ लिख रहे हैं? वो जो सरकार में लिखते हैं वो हमको लगता है कि जानकारी सही से ललन सिंह नहीं ले पा रहे हैं। दारू मिलने की जहाँ नहीं मिलने की बात है, वो कह रहे कि दारू नहीं पत्रकारों को मिल रहा है, हम भी पत्रकार हैं, दारू से कितना दारू चाहिए, दारू और नकली दारू। कन्हैया बेलारी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन इतना तय है कि मीडिया पर सवाल ललन सिंह ने किया और गंभीर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अब यह भी साबित करना होगा, सिर्फ कह देने से नहीं होगा कि आप ही की जनता है, आपके लोग हैं, उनको उनमें उत्साह भरने के लिए आप कुछ भी कहेंगे यह भी नहीं चलेगा। तो आपने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और जब आप राजधानी पहुंचेंगे तो हमारा कैमरा, हमारा माइक आपको रिसीव करने के लिए उपस्थित होगा और आप जरूर बता पाएंगे कि आखिर किस संदर्भ में आपने ये कहा। और अगर ऐसी ही बात है तो अभी तक की जो लिस्ट गिरफ्तार, जो दारू पीकर जो लोग पकड़े गए, उसमें कितने पत्रकार हैं यह भी बताना चाहिए, कितने नामी पत्रकार हैं यह बताना चाहिए, और कितने लोग मस्ती करते हुए, दारू पी के मस्ती करते हुए पकड़ाए हैं यह भी बताना चाहिए। तो ललन सिंह शायद इस बात से खफा है कि यहां पर जो 2-3 दिन से लगातार जो डाकबंगला चौराहे की गतिविधियों को हम कवर कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो तिरंगे पर डंडा मार रहे हैं। अगर हम दिखा रहे हैं तो फिर हम दोषी हैं। अगर क्या हम दिखाएं तो क्या हम पूछ कर दिखाएंगे? अब ललन सिंह से पूछेंगे, उनकी पार्टी से पूछेंगे, नीतीश कुमार जी से पूछेंगे, और ये पूछकर हम चलाएंगे कि हुजूर बताइए आज शाम की हेडलाइंस क्या होगी। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। तो आप अगर किसी खुन्नस को लेकर के आप सामने आ रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो यह गलत है। ध्रुव कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। ध्रुव कुमार जी, स्वागत है आपका। अब आप कहां मस्ती कर रहे हैं ये तो हम नहीं जान रहे, लेकिन ललन सिंह को ऐसा लग रहा है कि मीडिया वाले मस्ती कर रहे हैं और दारू नहीं मिल रहा, इसलिए नीतीश के खिलाफ छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत आरोप है। ऐसा
एक तो ये कहना चाह रहे हैं वो कि सारे जो मीडिया पर्सन हैं वो शराब पीते हैं। दूसरा कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जब शराबबंदी है तब भी मीडिया पर्सन दारू पी रहे हैं। तो दोनों स्थिति में आप जो है मीडिया पर्सन को आप क्लेम कर रहे हैं कि आप जो है ये लोग शराब पी रहे हैं, शराबबंदी के बावजूद दारू पी रहे हैं, और शराब नहीं मिलने से उनकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। ये मतलब बिल्कुल मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। सरकार के इतने की ओर से अगर ये बातें आ रही हैं, इतने वरिष्ठ जदयू के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और इस तरह से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल ये इस तरह की बचकाना बातों से बचना चाहिए उनको। जिस जिम्मेदारी के पद पर वो हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, अपने विपक्ष पर आक्रमण करें, लेकिन अब इस तरह से मीडिया को मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं उनके सारे लोग खिलाफ लिख रहे हैं, इसका मतलब जो पक्ष में लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं। नहीं तो ध्रुव जी क्या पक्ष में, 2-3 दिन की अगर घटना को आप उठा लें, चाहे फिर नई सरकार जब से बनी आप उसी बात को उठा लें, जो घटनाएं घट रही हैं, जो दागी हैं वो खबर चली, या फिर जिन्होंने भी छापी कही, जिस संदर्भ में कही, और कल की जो घटना हुई उस लड़के को पीटा गया, अगर उस खबर को ना चलाएं, सरकार से सवाल ना पूछें, झंडे पर आपके अधिकारी डंडे चला रहे हैं, अगर ये तस्वीर हम ना दिखाएं, कुछ ना कहें तो हम बहुत मीठे हैं, तब तो फिर आप ही हमें मौज मस्ती का मौका देंगे। फिर अगर हमने दिखा दिया तो बहुत बड़ा पाप कर दिया क्या? ये वही क्या कहना चाह रहे हैं कि सेंसरशिप हो जाए मीडिया पर, कोई कुछ ना दिखाया, और जो हो रहा है वो दिखा रहा है। अगर वो नहीं, देखिए मैं मानता हूँ गलत सही वो, अगर वो नहीं पीटे होते, वो घटना नहीं होती, तब अगर मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ के पुराने फुटेज इधर उधर से करके, जो आमतौर पे होता है सोशल मीडिया में कई बार वो करते हैं, तो उस पर अगर वो आपत्ति करते तो माना जा सकता था। जो घटनाएं हुई हैं, क्या उन्होंने डंडे नहीं चलाए? क्या उन्होंने, ऐसी क्या स्थिति पड़ गई थी कि उस तरह से आप किसी व्यक्ति को पीट रहे हैं बुरी तरह? क्या किया था उन्होंने? उसके पास कोई पिस्तौल थी, उन्होंने गोली चलाई, क्या किया? क्यों इतना वो मतलब तड़प के मार रहे हैं उसको? और जमीन पे पड़ा है वो भी नहीं कि उससे कोई हाथापाई कर रहा है, वो उसे गुत्थम गुत्था आपको नहीं कर रहा लगता है। ध्रुव जी कि ये उस संदर्भ से भी जुड़ा हुआ एक मसला है कि भाई जितनी क्राइम की घटनाएं जो बढ़ चली हैं, चाहे आपकी सरकार, आप एनडीए के साथ थे, चाहे आपने आरजेडी के साथ सरकार बना ली, मसला वो नहीं है। अगर आम आदमी परेशान है और हम और आप कवर कर रहे हैं, हम आप लिख रहे हैं, हम आप जगा रहे हैं, हम आप बतिया रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई जागिए, अपने प्रशासन को ठीक कीजिए, बावजूद इसके अगर ये खराब लगने लगे तो फिर तो खतरे में है लोकतंत्र। तो मुझे लगता है कि उनको एक गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए कि ये खबरें दिखाओ या ना दिखाओ। अगर वो यही चाहते हैं और इस तरह से लोगों को बेइज्जत करना चाहते हैं, मीडिया के लोगों को, कि भाई जो दारू, ये तो इसका मतलब कह रहे हो दारू पी के लिख रहा है, दारू पी के बोल रहे हैं, तो ये भी तो आपत्तिजनक है ना उनकी सरकार के लिए। आपके राज्य में शराबबंदी है तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि दारू पी रहा है कोई, और नहीं पी रहे हैं तब लिख रहे हैं? तो इसका मतलब आप बता दीजिए ना क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आप ही तय कर दीजिए। ठीक है, चलिए ध्रुव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। ललन सिंह का बयान आपने सुना होगा, उनका यह मानना है कि शराब नहीं मिल रही बिहार में, इसलिए नीतीश के खिलाफ पत्रकार कह रहे हैं, लिख रहे हैं। नहीं, देखिए ये हास्यास्पद बयान है। वो ललन सिंह जो है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका यह हास्यास्पद बयान है। देखिए बिहार में इतनी घटनाएं लगातार घट रही हैं नई गठबंधन की सरकार बनने के बाद से, तो उससे ये जो है सो ये लोग बौखलाहट में हैं। ये लोग किस तरह से कंट्रोल करें सरकार का, जो सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हम तो यही कहेंगे सरकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तभी तो इस तरह से बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं। पत्रकार कौन शराब पी रहा है? जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है नीतीश कुमार की, तो कौन शराब पी रहा है? ये तो फेलियर है इसका मतलब। अगर यदि ऐसी परिस्थिति में अगर शराब पी रहा है पत्रकार और माने लिख रहा है, तो ये फेलियर है नीतीश कुमार गवर्नमेंट की। फिर हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल रवि उपाध्याय जी, क्योंकि अगर सभी अगर चैनलों को देख लें या फिर मीडिया हाउस की बात करें तो राजधानी पटना एक हब है, और उस हब में अगर ये आरोप लग रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि भाई आप निकालिए, आप डेटा निकालिए कि जितने लोगों को शराब के मामले में आपने गिरफ्तारी की है उसमें कितने पत्रकार हैं, कितने चुनिंदा पत्रकार हैं, और ये भी दिखाइए कि कितनी शराब पी गई, जो पत्रकारों की जो टीम है वो कितनी शराब पी गई जिस पर आप धनाधन आरोप लगा रहे हैं। तो आपको सबूत भी पेश करने चाहिए, हमें जो लगता है रवि जी। देखिए पत्रकारों के खिलाफ बोलने का ये लोग समझ रहे हैं कि पत्रकार को बोल करके उसके लेखनी को बंद कर देंगे, तो पत्रकारों के कलम में जब तक स्याही है वो कोई बंद नहीं कर सकता है। यह गलत इनका सोचना है ये।
और ये पत्रकार को टारगेट कर रहे हैं, यह तो कहीं से भी उचित नहीं है ये। अरे आप लोकतंत्र है, इसका मतलब थोड़ी है कि अनाप शनाप जो चाहे वो आप बोलते रहें। तो वो जैसे कल जो है इनकी सरकार देखिए कितनी बेलगाम है। कल तिरंगा लिया हुआ आदमी को बीच चौराहे पर पीट रहा था, वो क्या नौकरी की मांग कर रहा है? वो गलत है, वो लिखना गलत है। अगर वो आदमी लिख रहा है तो इनको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहे। अरे भाई, वो तिरंगा लिए हुए है, देश का सम्मान है, कोई भी देश का नागरिक होगा वह तिरंगा का सम्मान करता है। यह बात सोचनी चाहिए ललन सिंह को। तो वो लिखेगा तो इनको नागवार गुजरेगा। ये क्या बात है? ये ऐसे इस तरह से नहीं चलता। और बताएं कि कौन सा पत्रकार पी रहा है। ये तो अगर यदि नहीं बता पा रहे हैं तो इनका सिद्ध रूप से हमको लगता है कि फेलियर है गवर्नमेंट की। चलिए, रवि उपाध्याय पूछ रहे हैं ललन सिंह से कि बताइए कि कौन पी रहा है, और नहीं बता पाए तो फिर आपका सिस्टम ही फेलियर है। और आप अगर अपने लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। रवि उपाध्याय को बताएं कि रवि उपाध्याय शराब पीते हैं तो पकड़े हमको आकर के। हम तो चैलेंज कर रहे, चुनौती दे रहे हैं कि कौन पत्रकार पी रहा है। हमारा 30 साल का कैरियर है पत्रकारिता जीवन में, और हम तो आज तक नहीं पिए हैं। और हमको पिए हैं तो हमको बताएं कोई अगर उनके पास में है तो प्रमाण। चलिए, ये प्रमाण के साथ आना होगा सामने और ये बताना होगा ललन सिंह को, क्योंकि उन्होंने मीडिया पर हमला किया। और हम बराबर कह रहे हैं कि इन्हें खुश करने के लिए आपने ऐसा बयान दिया। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, एक बड़ी पार्टी को संभाल रहे हैं, लेकिन जो बयान आपने दिया वो आपत्तिजनक है। और अगर आपने बयान दे ही दिया है तो उस पर सफाई भी आपको देनी चाहिए कि किस संदर्भ में आपने कहा, किस संदर्भ में आपकी जुबान से ये सारी चीजें निकली कि दारू नहीं मिल रहा इसलिए खिलाफ चला रहे हैं। खिलाफ क्या होता है? जो चीजें अगर किसी का सिर फुट रहा है तो वो भी दिखाएंगे, अगर कोई बेटी टॉप कर रही है तो वो भी दिखाएंगे। आपने ये तो नहीं कहा कि एक एक टॉपर के यहां जाकर हमारे सहयोगी जाकर इंटरव्यू कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे आप ही की योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उन बेटियों को स्कूल जाते हुए हमने दिखाया, मीडिया वालों ने दिखाया, तो आपने तारीफ नहीं की कि भाई बहुत अच्छा दिखाया। अब चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।